हेलो एवरीवन, वेलकम टू gurukulaki.in। सबसे पहले तो जो बच्चे एग्जाम दे के आए हैं AFO 2020-21 का, उन सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस हैं, गुरुकुल एग्री की तरफ से बेस्ट विशेस हैं कि उनकी जो उन्होंने मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग उनका जो पेपर हुआ होगा, होपफुली आप सबका पेपर अच्छा हुआ होगा और आपको जो सक्सेस है वो जरूर मिले। चलिए पहले बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। साइंटिफिक नाम पूछा गया था राइस का, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया था कि ओरिजिया स्टीविया है, वो साइंटिफिक नेम किसका है, तो उसका आंसर था राइस। बहुत ही इजी और बेसिक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बात करें तो ये हमारा 2,4-D के ऊपर था कि 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिटिक एसिड जो है ये एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है, ये प्लांट हार्मोन है और इसे हम मोस्ट वाइडली यूज करते हैं। वो एज ए हर्बिसाइड इसको एज ए मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है। तो यहाँ पे था 2,4-D, इसका राइट आंसर हर्बिसाइड एज ए 2,4-D को यूज करते हैं। ये भी होपफुली आप सबका करेक्ट रहा होगा। पहले दोनों क्वेश्चन हैं। अगला जो क्वेश्चन था वो पुगेंसी के ऊपर था। अनियन क्या कि जो अनियन के अंदर जो पुगेंसी होती है, जो स्मेल होती है, वो किसके कौन से केमिकल या कौन से केमिकल के थ्रू होती है, तो वो है एलील प्रोपाइल डाइसल्फाइड। तो ये इसका राइट आंसर था। आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी था लेकिन इसमें कुछ था नहीं, क्योंकि ये पहली लाइन में ही बच्चों को समझ में आ गया होगा। आगे इसका कोई खास मतलब था नहीं, लेकिन फिर भी ये इतना बड़ा करके दिया गया था। एज IBPS ऑलवेज करता है कि जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं उनके मतलब जो आंसर है वो उतने ही इजी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना इन्होंने पूछा कि मतलब कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो मतलब प्रोजनी है, जो कि ब्रीडर सीड की और उसे प्रोडक्शन करने के लिए सर्टिफाइड अप्रूवल जो अप्रूव है वो सर्टिफिकेशन दिया गया है एजेंसी के द्वारा और वो एक सर्टिफाइड है। ये सब स्टैंडर्ड स्पेसिफिक मतलब आगे ऐसे ही आपको बहुत सारी लाइनें जो बना के जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, लेकिन पहली लाइन में ही इसका पता चल रहा था और इसका राइट आंसर था फाउंडेशन सीड। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है, ये है रीलिंग के ऊपर। सिल्क वॉर्म में जो सिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए जो स्टीम और हॉट वाटर जो ट्रीटमेंट है वो यूज करते हैं, उसका यहाँ पे पूछा गया था कि फाइबर जो बनाने के लिए अनवाउंडिंग फ्रॉम कोकून करते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इसका था रीलिंग। होपफुली अगर आपने इसको मतलब एलिमिनेट प्रोसेस यूज किया होगा तो आपका ये करेक्ट हुआ होगा, क्योंकि एलिमिनेशन प्रोसेस से ये इजीली लग रहा था। चाहे ये क्वेश्चन न्यू था लेकिन एलिमिनेशन से आप इजीली इसे ऑप्ट कर पाते। आगे चलते हैं। इजी क्वेश्चन था। एल्कलाइन सॉइल का पूछा गया था कि रिक्लेमेशन करना है, किससे करेंगे, जिप्सम से। होपफुली आप सबका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मेथड का पूछा गया था कि जो सीड है वो ड्रॉप किए जाते हैं फ्रो लाइन में, तो फ्रो लाइन में सीड ड्रॉप किए जाते हैं, वो किए जाते हैं ड्रिलिंग में। चलिए तो यहाँ पे आगे है, यहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का पूछा गया था। यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर था और ये जो था ये आप ये मानिए कि होपफुली काफ़ी बच्चों का मतलब सही होगा, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे सिल्ट को स्टार्टिंग में करके हैं कि जिसके स्टार्टिंग में सिल्ट था, लेकिन इसका राइट आंसर क्ले सिल्ट सैंड। एज ऑलवेज बच्चों का मतलब जो रहता है ये मेरे ख्याल से सभी का करेक्ट होगा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। आगे बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये मैं मानता हूं कि काफ़ी बच्चे से गलत करके आए होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन था कि सक्सेस का क्रेडिट जो KVK है, कृषि विज्ञान केंद्र है, उसकी सक्सेस का क्रेडिट किसे जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये समझना होगा कि जो मोहन सिंह मेहता थे उन्होंने कमेटी को मतलब जो कमेटी थी वो हेड किया था और उन्होंने रिकमेंड किया था 1973 में। 1973 में उन्होंने ये बताया मतलब बोला था कि हमें एक कृषि विज्ञान केंद्र एक लेने जो कंसेप्ट है वो लेके आना चाहिए, फार्म साइंस सेंटर लेके आना चाहिए, ठीक है, और ICR के द्वारा अप्रूव किए गए थे। ये सिर्फ कंसेप्ट लेके आए थे, लेकिन जो KVK है वो मतलब आगे चल के इतना ज़्यादा सक्सेस हुआ नहीं था। लेकिन जब हमारे ICR के DG डॉक्टर मंगल राय जो थे, ये 2005-6 की बात है, 2005-6 की बात है, उस टाइम पे जो एग्रीकल्चर हमारे मिनिस्टर थे वो थे शरद पवार। तो उन्होंने उस टाइम पे इन्होंने क्या किया था कि इसको एक्सपेंड करने के लिए काफ़ी चीज़ें रिकमेंड की थी। इन्होंने बोला था कि अभी KVK है, इनको मतलब क्या करना चाहिए कि हमें जो KVK है इनमें जो कन्वर्ट डाटा है उसको इन्फॉर्मेशन बदलना चाहिए, इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में बदलना चाहिए और नॉलेज जो है उसे फंक्शन में करना चाहिए। तो ये सब चीजें उन्होंने हब बनाए। उन्होंने मतलब जो है उसको मतलब जो पहले काम कर रहा था KVK फॉर्मूला उसे डिसेंट्रलाइज किया और उसको आगे उसको एक्सटेंड किया और पूरा उसको मॉनिटर किया। और इन्होंने क्या किया कि जो पूरा ही इसमें जो ड्रॉबैक थे KVK के उन सबको निकाल दिया
और आगे चल के इन्होंने एक अवार्ड भी यहाँ पे अनाउंस करवाए कि हम 3 के नेशनल केवी के जो अवार्ड्स हैं ये एक्सीलेंस ईयर अवार्ड निकाले, ताकि इन सब में से थोड़ा जो केवी के है मतलब इनको ये आगे आए। और इसी ईयर में 85 न्यू केवी के यहाँ पे बनाए गए थे। तो इनका जो क्रेडिट है ये जाता है डॉक्टर मंगल राय को। आगे चलते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेट ब्लाइट का पूछा है, तो इसका राइट आंसर है पोटैटो। होपफुली आप सबका सही होगा। लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, दो मेजर डिजीज हैं पोटैटो में। तो ये सब आपने निम्रासुंदा में पढ़ा होगा, कोई बेसिक बुक है वहां से पढ़ा होगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे वैल्यू टेस्ट का बोला गया है कि RM वैल्यू टेस्ट डेयरी के कौन से प्रोडक्ट में, देखिए विच डेयरी प्रोडक्ट, यहाँ पे बोला गया था कि मेनली रिलेटेड टू द RM वैल्यू प्रोडक्ट। तो जो RM वैल्यू प्रोडक्ट है ये घी में यूज किया जाता है और यहाँ पे मेजर्स किया जाता है लोअर फैटी एसिड। लोअर फैटी एसिड जो घी का है वो मतलब इसमें जो यूज किया जाता है, ठीक है, RM मेथड से। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी सिल्क की टाइप के ऊपर है, सिल्क वॉर्म के टाइप के ऊपर है। तो यहाँ पे पूछा था कि एंथारिया महिलाता जो है ये कॉमनली नॉन, इसे कॉमन नाम इसका क्या है? तो एंथारिया जो महिलाता है इसका कॉमन नाम है ट्रॉपिकल टेसार। तो ट्रॉपिकल जो तेसार है ये एक टेम्परेट तेसार भी होता है। ये दोनों ही आप लोगों को अच्छे से बताए गए थे, ठीक है। होपफुली आप सबका करेक्ट होगा। कुछ बच्चे यहाँ पे मूगा भी लगा के आए हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर वो ट्रॉपिकल तेसार था। तो यहाँ पे अगला है, यहाँ पे केमिकल का पूछा गया है कि ब्रीडिंग में, यह प्लांट ब्रीडिंग का क्वेश्चन है, ये प्लांट ब्रीडिंग में यह पूछा गया है कि पॉलीपोलाइडी में कौन सा केमिकल मोस्टली यूज किया जाता है? तो ये किया जाता है कोल्चिसाइन। तो कोल्चिसाइन जो केमिकल है ये यहाँ पे मोस्टली यूज किया जाता है पॉलीपोलाइडी ब्रीडिंग में। आपने जो बेसिक बुक है वहां पे पढ़ा होगा इसे कोल्चिसाइन को, काफी अगर आप ऑब्जेक्टिव बुक देखोगे वहां पे भी ये आपको मिल जाएगा। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपको हर टाइप के मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, इसका अगर ऑप्शन देखे काफी बच्चे से करेक्ट करके आए हैं। और ये क्वेश्चन जो लैंग्वेज थी वो काफी बड़ी थी, लेकिन अगर आपने लैंग्वेज को पूरा पढ़ लिया होता तो इसका राइट आंसर आप लगा के आए होगे, और वो था लैक्टेशन। इसमें बेसिकली पूछा गया था कि जो मिल्क है कैसे उसका सेक्रीशन होता है, कैसे वो सेक्रीट होता है ग्रैंडुलर सेक्रेटरी टिश्यू से, जो कि मिल्क वाले एनिमल्स हैं उनमें, और उनका जो कलेक्शन है वो वेरियस डक्ट सिस्टम जो टर्मिनेटिंग इन द लेट डाउन विच सब्जेक्टेड टू स्पेसिफाइड स्टिमुली इज कॉल्ड एज। तो ये बेसिकली प्रोसेस को बोला गया था, प्रोसेस का पूछा गया था कि कैसे मिल्क है वो ग्रैंडुलर सेक्रेटरी टिश्यू से आता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, और उसे बोलते हैं हम लैक्टेशन। चलिए आगे चलते हैं। आगे माउंट ब्लो प्लो का डिवाइस का फंक्शन पूछा गया था, ठीक है। माउंट ब्लो तो ये प्लो है, फ्लोइंग, इसका राइट ऑप्शन काफी इजी थे, होपफुली सभी का करेक्ट होगा। आगे ब्रोडक्स मिक्सचर का पूछा गया है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, तो इसमें कॉपर सल्फेट होता है, ये भी होपफुली सभी का करेक्ट होगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे प्रोसेस का पूछा है कि सुटेबल, कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो सुटेबल है ब्रेक द फैट ग्लोबल ऑफ मिल्क इन स्मॉल एंड यूनिफॉर्म साइज, कि जो मिल्क के फैट ग्लोबल्स होते हैं उनको स्मॉल और यूनिफॉर्म जो साइज है उसमें जो ब्रेक डाउन करते हैं वो उन प्रोसेस को कौन सी प्रोसेस को बोलते हैं? तो ये था होमोजेनाइजेशन। ये प्रोसेस आपको इजीली करवाई गई थी मॉड्यूल्स में। थोड़ा सा मतलब ये कह दो कि फैमिली क्वेश्चन था, आप सभी के ये होपफुली करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे पेंडिमिथाइलिन का पूछा गया था कि किसके अगेंस्ट यूज करते हैं? तो अगेंस्ट अगर यूज करते हैं तो वो करते हैं हम वीड के, ये भी होपफुली सभी का करेक्ट होगा। काफी इजी क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे IBPS ऑलवेज जो ट्रिकी देते हैं, लगभग मान के चलिए कि 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो बच्चों ने 50 के अराउंड किए हैं, उनके 5 से 7 गलत हुए ही होंगे जो कि एवरेज स्टूडेंट के होते हैं, और कुछ उन्होंने स्किप भी किए होंगे। तो ये एक गुड अटेम्प्टेशन हम मानते हैं। जो भी बच्चों ने 50 अराउंड किए हैं और उनके 5-7 गलत हैं वो सभी सेफ जोन में हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे एग्रोफोरेस्ट्री का मेथड यहाँ पे पूछा गया है, कंपोनेंट का बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि ट्री, क्रॉप और पास्चर और एनिमल, इन दोनों में से एक है और ट्री और क्रॉप। तो इस टाइप के कंपोनेंट को हम, नेचर के कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे? तो इसे बोलेंगे एग्री सिल्वो पास्चरल। तो ये सभी का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आगे BER, तो यहाँ ब्लूजम एंड रॉट डिजीज का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर का पूछा गया है। पहले यहाँ पे डैश में था और फिर आगे बोला कि कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आना स्वाभाविक था कि IBPS पैटर्न न्यू लेके आएगा। खैर ये इतना टफ नहीं था, लेकिन अगर पैटर्न को देखें थोड़ा मतलब अजीब था, तो मतलब इतना भी टफ नहीं था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहले ये पूछा था कि कौन सी क्रॉप में ये डिसऑर्डर होता है और फिर किसके द्वारा होता है? तो ये टमाटो में होता है और कैल्शियम के द्वारा होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे सिल्क के प्रोटीन का पूछा गया था कि इनमें से सिल्क का प्रोटीन
कौन सा है? होपफुली अगर आप सभी ने एलिमिनेशन प्रोसेस यूज किया होगा तो यहां पे आपका सेरिसिन राइट हुआ होगा। आगे चलते हैं। आगे यहां पे सीड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है जहां पे ब्रेकिंग, स्क्रैचिंग, अल्टरिंग और सॉफ्टनिंग द सीड कवर टू मेक इट द परमेबल टू वाटर एंड गैस इज टर्म्ड एज, तो इसे कहते हैं स्कार्किफिकेशन। तो ये होपफुली सभी का करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे नाइट्रोजन जो साइकिल है उसका क्वेश्चन था, अनामॉक्स का पूछा हुआ था यहाँ पे कि ये जो है अनामॉक्स ये किसका स्टेप है? तो ये N2 साइकिल का है। बेसिकली ये एनारोबिक अमोनियम ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है, एब्रीविएशन है जिसे हम अनामॉक्स भी कहते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे जो हनी बी के ऊपर क्वेश्चन था, साइंटिफिक नेम पूछा गया था कि सुटेबल बी स्पीसीज कौन सा है फॉर द एपीकल्चर, जो कि यूरोपियन बी के नाम से भी जाना जाता है और वेस्टर्न हाइव बी के नाम से भी जाना जाता है। तो काफी फेमस ये मतलब स्पीसीज है। तो इसका जो है एपिस मेलिफेरा, ये सबसे ज्यादा इंडिया में सबसे ज्यादा अगर हनी प्रोड्यूस किया जाता है तो यही कैटेगरी से किया जाता है। आगे चलते हैं। बफेलो मिल्क का पूछा कि बफेलो मिल्क है वो एब्सोल्युटली व्हाइट होता है, क्यों वो एब्सोल्युटली व्हाइट होता है? तो वो होता है बीटा कैरोटीन कन्वर्ट टू कलरलेस पिगमेंट। तो ये इसका राइट आंसर था। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे डिस्कवरी का एक हिस्ट्री का क्वेश्चन कह लो कि जो अडोल्फ मेयर थे 1886 में, उन्होंने जो स्टडी की थी वायरस की, वो कौन से प्लांट पे की थी? कौन सा मतलब उन्होंने वायरस को यहाँ पे उनकी डिस्कवरी की थी? तो यहाँ पे था वो था टोबैको प्लांट के ऊपर, टोबैको का टोबैको मोज़ैक वायरस की यहाँ पे डिस्कवरी की थी। आगे था ये थोड़ा सा क्वेश्चन काफी बच्चों का गलत हुआ होगा क्योंकि काफी बच्चे इसे गलत करके आए हैं, लेकिन होपफुली आपका करेक्ट हुआ हो। तो यहाँ पे इन्होंने जो पूछा था वो था कि जब when two breeds are crossed alternatively the method is known as, तो ये था क्रिस क्रॉस। यहाँ पे एक कंडीशन थी वो थी अल्टरनेटिवली की। आप ये समझिए कि यहाँ पे एग्जांपल देके बताया गया है कि जैसे कोई पिग है, इसकी दो मतलब यहाँ पे ब्रीड है, एक है हेमिस्फायर और दूसरी है लैंडरेस। तो यहाँ पे प्रोजनी 1 में इन दोनों को कराया गया था और जो क्रॉस कराया गया। और अगर बात करें इनका सेकंड का मतलब सेकंड अल्टरनेटिवली देखिएगा तो यहाँ पे देखिए कि हेमिस्फीयर प्रोजनी 2 का यहाँ पे लैंडरेस का द्वारा फिर से करवाया गया कि मतलब इन दोनों से जो मतलब हमें ब्रीड मिली उसका फिर से लैंडरेस का कराया गया। अल्टरनेटिवली अगर बात करी जाए तो इसका आंसर था क्रिस क्रॉस। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है ये जूनोसिस के ऊपर है, ये होपफुली सभी का करेक्ट होगा। जूनोसिस बेसिकली किसे हम डिनोट करते हैं? वो करते हैं कि कोई भी ऐसी डिजीज जो एनिमल से ह्यूमन को ट्रांसमिट हो जाए, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाए, उसे हम कहेंगे जूनोसिस की कैटेगरी में रखा जाएगा। ये सभी का करेक्ट होना चाहिए। आगे बात करते हैं। ये हमारा सेंडिमेंटरी रॉक के ऊपर था कि इनमें से कौन सी ऐसी रॉक है जो सेंडिमेंटरी की कैटेगरी में नहीं आती है। यहाँ पे नॉट की कंडीशन थी और ये था ग्रेनाइट। होपफुली सभी का करेक्ट हो। आगे बात करते हैं। फैमिली का पूछा गया मस्टर्ड का, बहुत ही इजी क्वेश्चन, क्रूसीफेरी। आगे बात करते हैं। यहाँ पे ऑर्डर का पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि जो माउथ के पार्ट हैं सकिंग और पर्सिंग टाइप, तो ये कौन से इंसेक्ट के ऑर्डर में आते हैं? तो ये है हेमीपटेरा। अगला क्वेश्चन है डीएनए के ऊपर क्वेश्चन था, पहली बार ये वाले क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुए हैं आईबीपीएस के द्वारा। तो ये पैरेलल और एंटी पैरेलल जो स्टैंडर्ड है डीएनए का डबल हेलिक्स का, वो ज्वाइन होते हैं किसके द्वारा? तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो H बॉन्ड है, इसे हाइड्रोजन बॉन्ड को H बॉन्ड से भी डिनोट करते हैं, तो ये H बॉन्ड के द्वारा ज्वाइन किए होते हैं। आगे बात करते हैं। ये जो है आगे पूछा गया था ये हेटेरोसिस का था और ये क्लियरली पता चल रहा था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि यहाँ पे इन्होंने कंडीशन मेंशन की थी कि ओवर इट इज पेरेंट, कि जो F1 हाइब्रिड आएगा उसकी जो परफॉर्मेंस है वो उसके जो पेरेंट्स थे उनसे सुपीरियर है। तो यहाँ पे इसका था हेटेरोसिस। होपफुली आपका करेक्ट हुआ होगा। यहाँ पे जो रोज का फ्रूट है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हिप। होपफुली आपका करेक्ट हुआ होगा। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का पूछा था, यहाँ पे पूछा था कि जो सॉइल मॉइस्चर टेंशन है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजरमेंट की जाती है? तो टेंसोमीटर। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, यहाँ पे पूछा गया था कि प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड प्लांट्स थ्रू द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ टू डिफरेंट प्लांट स्पीसीज ऑफ वैरायटी इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर था सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ये मुझे लगता है कि काफी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करके आए होंगे। तो आगे चलते हैं। ये यहाँ पे एक्ट ऑफ द पर्चराइजेशन यहाँ पे शो में बोला गया था, फॉलोइंग, बहुत ही इजी क्वेश्चन था।
और होपफुली करेक्ट हुआ ही होगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे मंडी का बोला गया था कि जो मंडी है वो मतलब मार्केट है वो किस टाइप की मार्केट है, तो ये बेसिकली प्राइमरी मार्केट होती है मंडी, क्योंकि इसमें देखिए प्राइमरी का मतलब क्या होता है कि जहां पे रॉ मटेरियल जो है, देखिए जो रॉ मटेरियल जहां पे जा रहा है वो होगी प्राइमरी, ठीक है। जहां पे मैन्युफैक्चर हो रहा है रॉ मटेरियल से, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उस मटेरियल की, यानी कि आप ये मानिए कि सबसे पहले हमारे पास राइस आ रहा है, या जैसे देखिए कि हमारे पास रॉ यहाँ पे कॉटन आया, ठीक है, रॉ कॉटन आएगा, वो आएगा प्राइमरी मंडी में। उसके बाद जैसे ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, उससे जैसे ही मतलब कपड़े वगैरह बनाए जाएंगे या उसका कोई सेकेंडरी प्रोडक्ट बनाया जाएगा, वो होगी सेकेंडरी मार्केट जब मैन्युफैक्चरिंग होगी। और जहां पे सर्विस प्रोवाइड की जाएगी उस प्रोडक्ट की, उसे बना के एंड कंज्यूमर, उसे बोलेंगे टेरिटरी। तो ये जो इसका राइट आंसर था वो था प्राइमरी मार्केट। आगे है बोटेनिकल नेम पूछा गया था सोरोसिस, होपफुली करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे एसएनएफ पूछा गया था काउ मिल्क का, वो था 8.5%। आगे है यहाँ पे सिम्टम पूछा गया था पाउडरी मिल्ड्यू के पी में, कि बस कंडीशन ये थी कि फर्स्ट कहां पे अपीयर होते हैं, तो पाउडरी मिल्ड्यू के जो सिम्टम हैं वो हमेशा ऑलवेज लीफ में सबसे पहले होते हैं, होपफुली करेक्ट हुआ होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, देखिए पहले भी आपको बोला कि बहुत मतलब आईबीपीएस क्या करता है कि इतने लंबे क्वेश्चन लेके आता है और उसका आंसर बहुत ही ईजी होता है, तो ये सब एक कंफ्यूज करने के लिए होता है स्टूडेंट को मीन टाइम में। तो ये जो क्वेश्चन था ये देखिए काफी बड़ा क्वेश्चन था ये यहाँ पे, और इतना क्वेश्चन देने की कोई आवश्यकता थी नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप लोगों को इतना बड़ा मतलब पढ़ना पड़ा, और इसका छोटा सा आंसर था वो था पीएम किसान, तो ये था पीएम किसान इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं, आगे अगला वाला जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे मोस्टली 80% स्टूडेंट का मानना है कि यहाँ पे रेटिंग पूछा गया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो है उनका है कि रेटिंग, लेकिन जो हमने ऑब्जर्व किया है वो रेटिंग ही पूछा गया था। लेकिन फिर भी अगर रेटिंग आप मानते हो तो इसका राइट आंसर था जूट, अदरवाइज ये जो प्रोसेस है इसका होता है, इसका राइट आंसर होता है राइस। राइस में बेसिकली ये रेटिंग यूज की जाती है, फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी में की जाती है, कि बेसिकली क्या होता है कि जो मतलब राइस मिल वगैरह होते हैं उनका मतलब वहां पे रेटिंग जो है वो एक्शन लिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उनकी कैटेगरी बनती है। और वैसे अगर यहीं पे वीट होती तो वीट की जगह पे यहाँ पे होता है ग्रेडिंग, वीट में ग्रेडिंग होती है तो राइस में होती है रेटिंग। अगला है क्रॉप का प्राइस पूछा गया कि रिकमेंड कौन करता है, CACP। अगला क्वेश्चन जो है ये एम्पलीफायर, थोड़ा सा यहाँ पे कंडीशन समझिएगा, यहाँ पे इन्होंने बोला था कि इनमें से कौन सा होस्ट है, एम्पलीफायर होस्ट है जापानी इंसेफ्लाइटिस का। तो जापानी इंसेफ्लाइटिस जो है इसका जो एम्पलीफायर होस्ट कौन सा है, मैं आपको बता दूं, वैसे जो जापानी इंसेफ्लाइटिस का जो होस्ट है वैसे वो ह्यूमन भी है, कैटल भी है, बर्ड भी है, और ये मानिए कि जो पिग भी है। तो ये 4 मेजर इसके होते हैं, लेकिन इन सब में से जो इन एम्पलीफायर की बात करें, एम्पलीफायर का मतलब होता है कि बहुत बड़ा, मतलब सबसे ज्यादा, जो मतलब क्या होता है कि जिसके टच में आने से ये डिजीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, तो बियॉन्ड द कंट्रोल हो जाएगी, तो वो है पिग। बर्ड और पिग दोनों एम्पलीफायर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन ह्यूमन, कैटल ये सब ऑप्शन में थे, लेकिन इसका एम्पलीफायर की कंडीशन लगने की वजह से इसका राइट आंसर हो गया पिग। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है ये यहाँ पे शुगर केन का पूछा था, कंडीशन ये थी कि प्री सीजनल किसे शुगर केन प्लांटिंग किसे कहते हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया था कि महाराष्ट्र में और कुछ पार्ट कर्नाटका में प्री सीजनल शुगर केन की प्लांटिंग होती है, जो कि 15 से 16 मंथ लेती है। कंफ्यूजिंग करने के लिए आपको जो है अड़साली का यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया कि आप लोग सभी अड़साली को सोचने पे मजबूर हो जाओ, तो यहाँ पे ये सब आपको सोचने के लिए मजबूर किया गया कि 15 से 16 बोला गया, लेकिन छोटी सी कंडीशन ये थी कि प्री सीजनल बोला गया। तो यहाँ पे प्री सीजनल जो शुगर केन की प्लांटिंग होती है वो होती है अक्टूबर के मंथ में, तो इसका राइट आंसर था अक्टूबर के मंथ में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो यहाँ पे जो राटूनिंग होती है, राटूनिंग प्रोपोगेशन करते हैं शुगर केन में, उसमें वो दूसरे सिंगल जो सीड सोइंग होती है उससे डिफरेंट कैसे है ये पूछा गया। तो इसका राइट आंसर था कि नाइट्रोजन जो कंजप्शन है वो हाई होता है राटूनिंग में देन नॉर्मल शोइंग। आगे चलते हैं, गुजरात की सिकल शेप बफेलो पूछा गया था कि उसके जो सींग है, हॉर्न है, वो शिकल शेप होते हैं, वो गुजरात की कौन सी ऐसी ब्रीड है, तो वो है सूरती। अगला है रब्बी क्रॉप का पूछा गया, तो यहां पे मैं फिर से क्लियर कर दूं कि 2018-19 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑयल सीड का प्रीमियम,
तो वहां पे उस टाइम से ही काफी बच्चों का मतलब कंफ्यूजिंग रहा था कि ये 5% आएगा, 1.25% आ जाएगा, कितना आएगा। तो यहाँ पे उस टाइम से ही हम लोग ये स्ट्रेस दे रहे थे कि 1.5 ही इसका राइट आंसर आएगा। तो यहाँ पे इसने क्या किया कि इस बार जो प्रीमियम पूछा वहां पे कंडीशन स्पेशली लगा दी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है कि इन्होंने देखिए कि रब्बी क्रॉप कि जो रब्बी क्रॉप्स हैं उसमें सीरियल, पल्स, मिल्ट, ऑयल सीड ऐसे ब्रैकेट में करके 4 चीज लगाई और बोला इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है। तो बेसिकली रब्बी का ही पूछा था, ऐसा कुछ नहीं था कि स्पेशली ऑयल सीड का या मिलेट्स का या पल्स का या सीरियल का अलग से पूछा। तो ब्रैकेट में जस्ट कंफ्यूजन के लिए था, तो कुछ था नहीं इसमें। तो इसका राइट आंसर 1.5%। तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे बायोफ्लॉक के ऊपर था, थोड़ा क्वेश्चन हटके था, ठीक है, कि पहले कोई ऐसा क्वेश्चन आया नहीं था। जो ऑलवेज 10 से 15 क्वेश्चन आईबीपीएस के रहते हैं वो भी इस साल के एग्जाम में रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे पूछा था टेक्निक के बारे में, पूछा था कि जो कि CN जो रेशो है, कार्बन और नाइट्रोजन का जो रेशो है उसको मेंटेन करते हुए नाइट्रोजन साइकिल को जनरेट करती है और स्टिमुलेट करती है हेट्रोट्रोपिक माइक्रोबियल ग्रोथ को। तो इसका टोटली यहाँ पे पूछा गया था कि नाइट्रोजन जो वेस्ट है उसको थोड़ा बहुत ये असिमिलेट करके ये बनाती है। तो इस कल्चर जो है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बायोफ्लॉक। तो इसका राइट आंसर बायोफ्लॉक था। उसके बाद यहाँ पे एफुलेंट ट्रीटमेंट का पूछा गया। तो एफुलेंट बेसिकली होता क्या है कि जो भी केमिकल फैक्ट्री वगैरह से जो लिक्विड है, फैक्ट्री का लिक्विड होता है उसे हम बोलते हैं एफुलेंट, ठीक है। तो एफुलेंट ट्रीटमेंट, अगर यहाँ पे नाम कुछ ऐसा था कि किसी के समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अगर 100 में से 2 या 3 बच्चों को इसका नाम अगर पता था तो वो इसका राइट आंसर ऑप्ट कर पाए होंगे। लेकिन इसके जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसका जो एफुलेंट ट्रीटमेंट का जो जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है वो प्राइमरली इसका टारगेट क्या होता है कि जो यहाँ पे DO पॉन्ड में होती है, जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होती है उसको बैलेंस करना, उसको मेंटेन करना इसका मेनली काम होता है। कि जो केमिकल्स वगैरह जो फैक्ट्री का लिक्विड पॉन्ड में आ जाता है तो इस ट्रीटमेंट से हम क्या करते हैं कि उसको जो है रिमूव करते हैं, ठीक है, और जो बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म है उन्हें प्रमोट करते हैं और नेगेटिव जो एनवायरनमेंट है उसे ये सरप्रेस करता है। तो ये एफुलेंट ट्रीटमेंट का काम होता है। अगला क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा हटके है, पहली बार ऐसा इनोवेशन के ऊपर क्वेश्चन आया है। तो इसमें बेसिकली पूछा गया कि रिलेटिव टू परसीव्ड एट्रीब्यूट ऑफ इनोवेशन, कि इनोवेशन की जो कैटेगरी होती है उसमें से नेगेटिवली कोरिलेट रेट ऑफ अडॉप्टेशन किसे डिनोट किया जाता है। तो बेसिकली एट्रीब्यूशन देखो यहाँ पे इनोवेशंस की, तो ये है एट्रीब्यूशन, सभी पॉजिटिव है, सिर्फ एक नेगेटिव है और वो है कॉम्प्लेक्सिटी। तो कॉम्प्लेक्सिटी जो बेसिकली होता है ये नेगेटिवली कोरिलेट किया जाता है अडॉप्टेशन से। तो ये थोड़ा हटके क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से आपने स्किप ही किया होगा। आगे चलते हैं, समुद्र क्रॉप का पूछा गया है यहाँ पे कि समुद्र क्रॉप होती क्या है। तो इसके जो ऑप्शंस है वो स्टूडेंट का बताना है कि काफी लेंथी थे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा। लेकिन समुद्र क्रॉप का जो बेसिक थीम होती है वो क्या होता है कि ये ऐसी क्रॉप्स होती हैं कि जिनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है और ये वीड की ग्रोथ होने ही नहीं देती, उसे सरप्रेस कर देती है, कि अपनी ग्रोथ ही इतनी ज़बरदस्त तरीके से करती हैं ये कि वीड इनकी ऑटोमेटिक ही इन क्रॉप में आते ही नहीं है। तो ये होती है समुद्र क्रॉप। अगला जो है ये यहाँ पे साउथ इंडिया प्रूनिंग के ऊपर है, ग्रेप के ऊपर, कि यहाँ पे ट्वाइस प्रूनिंग होती है। तो एक प्रूनिंग होती है बैक प्रूनिंग और दूसरी होती है फॉरवर्ड प्रूनिंग। तो ये होती है, ये कौन से मंथ में होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अप्रैल एंड अक्टूबर। तो वो अप्रैल एंड अक्टूबर कैसे है, देखिए इन दोनों में 5 मंथ का डिफरेंस होना चाहिए। पहली जो प्रूनिंग होती है उसे हम विंटर प्रूनिंग भी कह सकते हैं, सॉरी एक विंटर प्रूनिंग होती है और एक मतलब ये मानिए कि समर प्रूनिंग होती है। तो पहली प्रूनिंग जो है वो समर प्रूनिंग होती है जो कि अप्रैल में होती है, ठीक है, इसे बैक प्रूनिंग कहते हैं। दूसरी विंटर प्रूनिंग होती है जो अक्टूबर में होती है, इसे फॉरवर्ड प्रूनिंग कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में 5 मंथ का मिनिमम डिफरेंस रहा होगा। अगर किसी बच्चे ने ये सोच के भी लगाया, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स का बताना है कि सर बाकी सभी जो ऑप्शन थे उन सभी मंथ में एक एक मंथ का डिफरेंस था, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा था जिसमें 5 मंथ का डिफरेंस था। तो अगर आपने ऑप्शन को ध्यान में देखा होगा तो ये आप ऑप्ट कर पाए होंगे एलिमिनेशन प्रोसेस से। तो इसका राइट आंसर अप्रैल से अक्टूबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये कोकोनट का यहाँ पे बीटल का पूछा गया था। तो बेसिकली यहाँ पे बोला कि इंसेक्ट पेस्ट इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके डायग्नोस्टिक जो सिम्टम हैं वो जैसे ओबिट्यूबस, यहाँ पे स्टाउट, ब्लैक बीटल विद द पॉइंटेड हॉर्न, वो वही की मतलब ये आपको मॉक टेस्ट में भी सेम एज इट एज क्वेश्चन पूछा गया था।
तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ भी मिल जाएगा। और क्वेश्चन काफ़ी अगर फैमिलियर था बच्चों के, और होपफुली आप सभी ने राइनोसेरियस बीटल ही इसका राइट आंसर लगाया होगा। अगला चलते हैं, पोमेग्रेनेट का डिसऑर्डर के बारे में पूछा था कि जिसे जो है आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता एक्सटर्नली, मतलब बाहर से वो नहीं दिखता है, तो जो इंटरनल उसके जो एडल्ट होते हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, क्रीमी हो जाते हैं, और डार्क और ब्लैकिश ब्राउन हो जाते हैं और कंजप्शन के लिए अनफिट हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? तो एक्सटर्नली विजिबल नहीं है, अगर आपने बेसिक भी लगाया तो यहाँ पे इंटरनल ब्रेकडाउन ऑफ पोमेग्रेनेट इसका राइट आंसर था। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पंजाब एंड सिंध बैंक में से रिपीट हुआ है। लास्ट ईयर पंजाब एंड सिंध बैंक का पेपर आया था, उसमें से सेम एज इट एज रिपीट हुआ है। बैटरी सिस्टम इसका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन की एक लाइन अभी तक मिली है, लेकिन अगर बैटरी सिस्टम में देखें तो ये सेम एज इट एज मैच करता है, लेकिन कंफ्यूजिंग यहाँ पे ये है कि यहाँ पे डाटा जो है वो इंचेस में दिया गया है और यहाँ पे जो है वो सेंटीमीटर में दिया गया है। तो थोड़ा सा मतलब आप यहाँ पे इसे डाउट में रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली 95% इसका जो आंसर है वो बैटरी सिस्टम ही आना चाहिए। बाकी ये क्वेश्चन का अभी तक मतलब ऐसा नहीं है कि इसकी एज इट एज ये क्वेश्चन कैसा था। आगे बात करते हैं, आगे है रिमूवल ऑफ ऑफशूट का पूछा गया था यहाँ पे कि फील्ड में से जो ऑफशूट को रिमूव करते हैं, ठीक है, जो कि सेम स्पीसीज की क्रॉप है। तो यहाँ पे सेम स्पीसीज का लगाते ही आप सबके दिमाग में रगिंग जरूर आया होगा कि कंटेमिनेशन से, डेंजर से देखने के लिए सेम स्पीसीज है उसे भी हम रिमूव करते हैं, उसे हम कहते हैं रगिंग। तो ये आपका सभी का सही होना चाहिए। आगे यहाँ पे बोला था कि एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ ICMR फॉर अ बैलेंस डाइट अबाउट हाउ मच वेजिटेबल शुड बी कंज्यूम डेली बाय एन अडल्ट। तो यहाँ पे एक अडल्ट की कंडीशन थी, तो इसका राइट आंसर था 300 ग्राम। तो यहाँ पे ICMR का मानना है कि आप 100 ग्राम एक बार में लीजिए और 3 बार आप डेली मतलब वेजिटेबल खाइए, मतलब खाना खाइए, तो ये 300 ग्राम डेली हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन जो आज का है ये क्वेश्चन इसमें था कि रिकेट्स इन एनिमल एंड मिल्क फीवर एंड बोन बिकम वीक ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। ये जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं कुछ बच्चे से मतलब कुछ बोल रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन एक डाउट की कैटेगरी में आप रख सकते हो, लेकिन इसका जो आंसर है वो मानिए कि 80% जो चांसेस है कैल्शियम होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई भी और कंडीशन नहीं थी तो इसका राइट आंसर कैल्शियम होगा। अगर यहाँ पे कोई एक कंडीशन और थी तो इसका आंसर में भी विटामिन डी हो सकता है। तो इसको इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो कंफर्म नहीं हुआ है। तो आप लोग है ये अगर ये मानिए कि अगर बिल्कुल आपको याद आ रहा है कि सेम एज इट एज ऐसा ही था तो इसका राइट आंसर कैल्शियम आएगा। और अगर इसमें कोई भी ऐसी एक कंडीशन और आती है या कोई कंडीशन और हो सकती है तो हो सकता है कि इसका आंसर कैल्शियम ना होकर विटामिन डी चला जाए। तो लैंग्वेज का यहाँ पे थोड़ा सा इशू है। यही हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जो पेपर था वो थोड़ा सा ये मानिए कि ट्रिकी था। कुछ क्वेश्चन जैसे IBPS ऑलवेज ट्रिकी ही डालता है, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी इजी लगा, पेपर काफ़ी इजी लगा बच्चों को। लेकिन होपफुली आप सबका स्कोर अच्छा बन रहा होगा, और जिन बच्चों का स्कोर काफ़ी अच्छा बन रहा है मतलब 40+ बन रहा है, इंटरव्यू के लिए शुरू हो जाइए आप लोग। और बाकी अगर 40 से कम बन रहा है तो भी आप अपने ऐसा मत सोचिए, क्योंकि इतना भी पेपर इजी नहीं था, ये पेपर थोड़ा ट्रिकी था। तो जो अगर कट ऑफ की बात करें तो थोड़ी सी पिछले साल के कंपैरिजन में हाई जा सकती है, 2 से 3 नंबर, लेकिन इससे ज़्यादा मतलब नहीं। तो होपफुली आप सबका पेपर अच्छा हुआ होगा, और गॉड ब्लेस यू ऑल।